अब बच्चों, हम आप लोगों को दूसरा दोहा पढ़ाते हैं। रामई प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाए। सीता जी की माता ने जब भगवान राम को देखा और उनके इतने कोमल शरीर को देखा तो वो बहुत अधिक परेशान हुई, बहुत दुखी हुई। उनको लगा कि जो है, जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा इस धनुष को नहीं तोड़ सके, तो ये कोमल शरीर वाले बालक क्या इस धनुष को तोड़ पाएंगे। इसलिए वो बहुत अधिक परेशान होती हैं और अपनी सखी को पास बुलाकर वो कहती हैं, रामई प्रेम समेत लखी। रामचंद्र जी को अत्यंत प्रेम के साथ देखकर उनकी माता अपनी सखियों को पास बुलाकर कहती हैं, सीता मातु स्नेह बस। सीता जी की माता जो है अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर सखी से कहती हैं, यह वचन कहती हैं, अत्यंत व्याकुल होते हुए पर प्रसन्न होते हुए ये वचन, रामई प्रेम समीत लग सखिन समीप बुलाए। मतलब प्रेम सहित अपनी सखियों को बुलाकर ये वचन जो है व्याकुल होकर कहती। बिलखाए मतलब व्याकुल होना, परेशान होना, क्योंकि बहुत से जो है राजा महाराजा आए और कोई धनुष को तोड़ नहीं पाया, इसलिए वो भगवान राम की कोमलता को देखकर परेशान होती हैं कि जो है किस प्रकार से ये धनुष को तोड़ पाएंगे। सखी सब कौतुक देखे निहारे। सीता जी की माता अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं ये सब जो है मजाक उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं, तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, हमारे प्रेमी कहलाते हैं, वह भी क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें लगता है कि जैसे एक मजाक बनाने के लिए बैठे हुए हैं। को न बुझाई कहाय गुरु पाई। कोई जो है गुरु से नहीं पूछता है, नहीं कहता है कि ये बालक असी हठ भल नहीं, कि इन बालकों के लिए ऐसा हठ करना, ऐसा जिद करना जो है उचित नहीं है। क्योंकि जब इतने बड़े राजा महाराजा इस धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो ये जो है छोटे से बालक कैसे इस धनुष को तोड़ पाएंगे। रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और वाणासुर जैसे राजाओं ने धनुष को छुआ तक नहीं। और हारे सकल भूप करी दापा। जितने राजा यहाँ पे बैठे हुए हैं जो एकदम घमंड में अभिमान से भरकर वहाँ पे आए थे, वह सब भी जो है हार मान के लौट गए, लेकिन कोई भी धनुष को उठा नहीं सका। सो धनुराज कुंवर कर देही। वह धनुष जो है इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। इतने कोमल शरीर वाले ये राजकुमार हैं, इनके हाथ में जब इस धनुष को दे रहे हैं तो ये चीज़ ठीक नहीं हो रहा है कि बाल मराल की मंदर ले ही, क्या छोटा सा हंस जो है मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। भूप सयानप सकल सिरानी। राजा का भी सयानापन, बड़प्पन सब जो है हमें लगता है कि समाप्त हो गया है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, विधाता की स्थिति के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी। उसमें से एक चतुर सखी जो है अत्यंत मधुर वाणी में बोली कि तेजवंत लघु गणीय नरानी। मतलब तेजस्वी व्यक्ति के गुणों को छोटा नहीं समझना चाहिए। हे रानी, वो देखने में छोटे हैं लेकिन इनके अंदर बहुत अधिक पराक्रम, बहुत बड़ा गुण है। कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा। कहाँ जो है अगस्त ऋषि और कहाँ विशाल समुद्र को उन्होंने अपने हाथों से जो है पी लिया। सोखे सुजसु सकल संसारा। उनके यश को सारे संसार के लोग जानते हैं। कहा जाता है कि महर्षि अगस्त ने जो है सिंधु को पी लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा।
सूर्य मंडल जो है वह देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय से तीनों लोकों का जो अंधकार है वह दूर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य के उदय होने से सारे संसार का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। इसमें जो है छंद, चौपाई और दोहा है, अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब अलंकारों का जो है प्रयोग इसमें किया गया है।